हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन मोल कॉन्सेप्ट में कंटिन्यू करते हैं और आज अपन पढ़ेंगे एवरेज मॉलिक्यूलर मास के बारे में। अब क्या होता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास? लास्ट क्लास में यार अपन डिस्कस कर चुके थे एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। तो इसका मतलब सर आपने एटॉमिक की जगह क्या कर दिया, यहाँ पे मॉलिक्यूलर कर दिया। इसका मतलब इस बार जो अपन बात करेंगे वो एटम की ना करके किसकी करेंगे, मॉलिक्यूल की बात करेंगे। बाकी जो कहानी है वो प्रीवियस जैसे एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास निकाला था वैसे ही अपन क्या निकालेंगे, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ये किसके रहेगा, मॉलिक्यूल के लिए, और जो प्रीवियसली पढ़ा था वो किसके लिए था, एटम के लिए। एक एग्जाम्पल से, जैसे अपन ने लास्ट टाइम किया था, एक एग्जाम्पल से अपन समझने का ट्राई करते हैं। देखो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, जैसे कि लास्ट टाइम भी अपन ने एक कंटेनर से ही समझा था। तो एक कंटेनर में कुछ गैसेस हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं उनके नोटेशन लिख देता हूँ। मान लीजिए एक कोई ये गैस है, दूसरी गैस को दिखाने के लिए मैं मान लीजिए कोई अपनी क्रॉस से दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको पढ़ाना है भाई, कुछ वो गैसेस के सिंबल लिखने पड़ेंगे अपने को, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। और थर्ड को मैं एक ऐसे दे देता हूँ नोटेशन, ये कोई सर्कल ऐसे भी ले लीजिए ना, ये कोई थर्ड गैस है। अब मैं बोल देता हूँ कि यार मान लीजिए जो पहली गैस है उसका कुछ मास रहा होगा, तो मैं बोल सकता हूँ मोल रहे होंगे, तो मैं उसके मोल दे देता हूँ। मान लीजिए N1 रहे होंगे, इसके मोल कितने रहे होंगे, N1। जो दूसरा है उसके मोल N2 मान लेता हूँ, और थर्ड वाली गैस के कितने मान लेता हूँ, N3 मान लेता हूँ। ये इनके क्या है, मोल्स। अगर मान लीजिए इनके मॉलिक्यूलर मास एक का M1 है, दूसरे का M2 है, और जो थर्ड है मेरा वो क्या है, M3 है। और मैं इसको बता भी दूँ, ये मेरा M1, ये मेरा मान लीजिए M2 है, और इसको मैं क्या दे रहा हूँ, मान लीजिए M3 दे रहा हूँ। ये आपके सामने है ना। इनके ये क्या है, M1 M2 M3 क्या है, इनके मॉलिक्यूलर मास है। तो मैं लिख भी देता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं अपन, इसको इधर कर देते हैं। ये इनके मोल्स थे, और ये M1 M2 ये क्या है, M3 इसके, ये इनके, ये अपने M3 मैं पूरा लिख देता हूँ। ये इनके मान लीजिए क्या है, ये मॉलिक्यूलर मास है। क्या है ये इनके, मैं इधर लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल है तो क्या लिख दूँगा, मॉलिक्यूलर मास है इनका। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका मास क्या होगा, तो आप बता सकते हो मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऐसे लिखते हैं। तो अगर मैं N1 के लिए पूछूंगा तो W1 होगा, और ये भी क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। तो मास जो निकल के आएगा वो मेरा क्या निकल के आएगा, N1 M1। ये लिख सकता हूँ क्या भाई मैं इससे, बिल्कुल लिख सकते हैं अपन। बोल सकता हूँ कि भैया इसका जो पहले वाले का जो मास होगा वो कितना होगा, N1 M1 लिख सकता हूँ मोल्स और मॉलिक्यूलर वेट के टर्म्स में, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका जो मास है मैं लिख देता हूँ M1 N1। ऐसे दूसरे का क्या होगा, मैंने लेट किया तो M2 हो जाएगा, N2 मान लेते हैं। थर्ड का क्या मान लेते हैं, M3 N3, ये अपना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि अपन ने कैसे M1 M2 ये इनके मास हैं, ये क्या है इनका मास। ठीक है भाई, एक कंटेनर में अपन ने 3 गैस ली हैं। तो अगर मान लीजिए इस पूरे कंटेनर की अगर मैं बात करूँ कि भैया इस कंटेनर में ये जो पूरा का पूरा कंटेनर है, इसका आप एवरेज मॉलिक्यूलर मास बता दीजिए, यानी कि M एवरेज बोल दूँ क्या भाई। एटम था तो A लिखा था, मॉलिक्यूल है तो क्या लिख दूंगा, M। एवरेज ही बात करूँगा अगर पूरे की बात करूँगा तो वो क्या होगा, वो होगा अपना टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। बोल सकता हूँ यार मैं इस चीज़ को। सर ये कैसे आया, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, आप कैसे याद रख सकते हो। अगर मान लीजिए N टोटल है, मोल क्या है अपने टोटल, तो मास भी क्या रहेगा अपना टोटल रहेगा भाई। और जो मेरा मॉलिक्यूलर वेट होगा वो भी क्या रहेगा, टोटल रहेगा। उस टोटल को ही अपन बोले, सबका ही बात करें, उसी को क्या बोल देते हैं अपन, एवरेज। ऐसे आप याद रख सकते हो। तो M एवरेज इक्वल टू मेरा क्या निकल के आएगा, वेट टोटल या मास टोटल, दोनों एक ही चीज़ होती है मोल में। और ये इधर जाएगा तो क्या मैं लिख सकता हूँ, मोल, मोल का सिंबल लिख दिया, टोटल। तो यार इससे जो ये कहानी निकल के आई वो कुछ नहीं है, वो यही तो है यार, है ना, यही तो है अपनी कहानी। तो आप इसको थोड़ा सा आप इसको अपने माइंड में रख सकते हो, ताकि अगर आप कभी एग्ज़ाम में भूल जाओ तो अपन क्या कैसे बनाई ये कहानी, मोल से ही मैं कैसे रिलेट कर पा रहा हूँ इस चीज़ को, आपको इससे याद रहेगी। ठीक है भाई। अब आपको पता है कि सर ये जो आपने लिखा है M एवरेज, कई बार क्वेश्चन में आपको क्या दे देगा, M एवरेज को, इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्योंकि ये मिक्सचर का है तो इसको अपन कई बार ना M मिक्सचर भी लिख देंगे, दोनों एक ही चीज़ हैं। और ये जो मेरा फार्मूला आ गया, एक काइंड ऑफ फार्मूला बोल सकता हूँ मैं, इसको अपन सबसे पहले न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे ना, सबसे पहले दिमाग में यही आना चाहिए आपके।
आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी कि एम एवरेज निकालना है तो क्या करना, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। लेकिन एक डेरिवेशन अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसी को। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यार इसका टोटल मास कितना होगा, तो आप बोलोगे अरे सर अभी तो आपने बताया था कि ये जो है मेरा इसका इंडिविजुअल मास था, फिर सेकंड वाले का, फिर थर्ड वाले का, तो तीनों को ऐड कर दीजिए टोटल मास आ जाएगा, क्योंकि 3 ही गैस हैं इसके अंदर। मैंने कहा ठीक है भाई, तो मैं तीनों को अगर ऐड करूँ तो देखो मैं लिख सकता हूँ एम एवरेज इक्वल टू क्या लिख दूंगा भाई टोटल मास के लिए, m1 n1 प्लस m2 n2 प्लस क्या लिख दूंगा m3 n3, और नीचे अपना क्या रहेगा टोटल मोल्स। अब भाई मोल्स कितने हैं आपको पता है, इनके मोल्स कितने हैं, n1 प्लस n2 प्लस n3, तो टोटल मोल्स में मैं क्या लिख दूंगा n1 प्लस n2 प्लस n3। ये अपनी जो एम एवरेज है मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब अपन ने देखो जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे अपन करते, तो देखो मैं एम एवरेज इक्वल टू, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। देख लीजिए उनको मैंने सेपरेट करके लिख दिया है, अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये अपने को पता है। अब देखिए आपके सामने बन गया है ये वाली जो चीज़ है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अभी लास्ट लेक्चर में आप लोगों को, तो आप बता सकते हैं कि ये जो चीज़ बन रही है मेरी क्या बन गया ये मेरा, आप बड़े आराम से बता सकते हैं क्या बन गया ये मेरा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इस पूरी चीज़ को मोल फ्रैक्शन। क्या बन गया ये अपना मोल फ्रैक्शन। अब क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन का सिंबल x रहता है 1 के लिए, तो मैं क्या लिख दूंगा x1। ऐसे ये भी बता सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख दूंगा, क्या बन जाएगा ये अपना x2, और ये अपना क्या बन जाएगा x3। ऐसे लिख सकता हूँ। ये अपनी काई का सिंबल होता है, x भी बोल सकते हैं अपन समझने के लिए ना, बट ठीक है अपना काई बोलते हैं इसको। बट क्या बन जाएगा इससे मेरा फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ, एम एवरेज इक्वल टू m1, साथ में ये वैल्यू क्या बन जाएगी x1 प्लस m2 x2, ये जो मैंने लिखा है, या काई 2 बोल सकते हैं, m3, और ये काई का सिंबल काई 3। एक भैया मेरा ये फॉर्मूला आ गया। अगर मान लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन में यही अपने को देता है मोल फ्रैक्शन, तो अपन अगर ये याद हो तो अपन इससे वैल्यू पुट करेंगे और आराम से आंसर आ जाएगा। और देखो कैसे रिलेशन वो पूछ लेता है। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 मानता हूँ, तो देखो मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 उसको मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से और डिवाइड कर देता हूँ अगर इक्वेशन 1 को। तो देखो क्या मेरी इक्वेशन बन जाएगी, एम एवरेज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई किया वो तो मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बाकी जो 100 से डिवाइड किया उसको मैं बाहर ही रखता हूँ। क्यों रखा है वो अपने को अभी पता चल जाएगा। तो मेरा अंदर जो बनेगा वो क्या बनेगा, m1 n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3, और मैंने मल्टीप्लाई क्या किया इसके साथ 100। ऐसे ही दूसरे वाले के साथ भी लिख सकता हूँ मैं, m1 n1 प्लस n2 प्लस n3, और इसको भी कितने से मल्टीप्लाई 100 से, प्लस m3 n3 डिवाइडेड बाय, और इसको भी कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। अब आप देखो आपके सामने यही है, आप इस चीज़ को फील कर सकते हो। अगर 100 कॉमन लूँ इसमें से तो वो बाहर ही आ जाएगा। ओवरऑल मैंने कुछ नहीं किया, वो जो 100 से मल्टीप्लाई किया था उनको ऐसे करके लिख दिया है। क्यों किया ऐसा, क्योंकि एक और रिलेशन अपने को चमक रहा होगा। देखो ये वाली अब जो वैल्यू बन गई है, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये वाली जो वैल्यू बन गई इसको अपन क्या बोलते हैं, मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ, उसको क्या बोलेंगे, मोल परसेंट, यही बोलते हैं अपन। ऐसे यहाँ पे भी बन गया है क्या भाई, हाँ बिल्कुल बन गया। ये भी क्या है मेरा मोल परसेंट, ये बन गया है। अब इसको आप ये m1 यहाँ पे आप 2 आएगा, सॉरी इसको अपन सही करेंगे, ये अपना m2 है, m2 n2, ठीक है, मोल परसेंट। फिर ये भी अपना क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं ये आपके सामने, ये भी मेरा क्या बन जाएगा, मोल परसेंट, यही बनेगा अपना। देखो तो अपन अब इससे एक रिलेशन और अपना बन के आ गया कि m एवरेज इक्वल टू, इसको मैं डायरेक्ट लिखूँ m1 मोल परसेंट लिख दूंगा क्या भाई, m1 मोल परसेंट प्लस m2 मोल परसेंट प्लस m3, और साथ में क्या लिख दूंगा, मोल परसेंट, यही बनेगा। और ये वैल्यू जो है वो डिवाइड में 100, तो मैं पूरा ऐसे लिख सकता हूँ क्या भाई 100। एक मेरा ये और फॉर्मूला आ गया है जो अपने को याद रखना है, जो अपने क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे उनमें भी ये क्या करेगा, हेल्प करेगा अपने को। अब देखो थोड़ा सा दिमाग में ये आता है कि सर ये जो मोल परसेंट है ये तो कॉमन ना कि सारा बाहर आ गया। अरे नहीं भाई ऐसा नहीं है,
ये जो मोल परसेंट है वो N1 के लिए अपन देख रहे हैं, ये N1 है यहाँ पे N2 है और यहाँ पे N3 है, तो वो सारे अलग अलग हैं, ये कॉमन नहीं आ सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना कि कॉमन आ जाएगा तो बात नहीं भैया, वो अलग अलग के लिए, ठीक है भाई। ये अपन ने जो लास्ट क्लास में मैंने अपन ने थोड़ा सा देखा था, है ना, उसी को अपन मैं बोल सकता हूँ रिपीट ही किया है, बस एवरेज एटम की जगह क्या अपन ने किसके बारे में बात की है, मॉलिक्यूल के बारे में बात। इससे रिलेटेड अपन कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो मैं एक न्यूमेरिकल करता हूँ, एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं भाई कैसे क्या बनेगी बात। लिखिए एक क्वेश्चन को, अ सैंपल ऑफ air contains 75% into 20% O2 2% SO2 2% CO2 and 1% helium by mass, find molecular mass of air। ये अपना एक क्वेश्चन है, इसको यार आपको सॉल्व करना है। मैं देखो ये क्वेश्चन आपको कराता हूँ, आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करा करिए, खुद से पहले ट्राई किया कीजिए, जब आंसर आपका जो भी आ जाए उसके बाद आप देखा करें सोल्यूशन, इससे आप ज़्यादा सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए अब यार ये क्वेश्चन है अपने लिए, अब क्या करें, देखो एक कोई सैम्पल है जिसमें देखो क्या क्या दे रखा है, N2 दे रखा है, मैं पहले गैसेज लिख देता हूँ, O2 दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, SO2 दे रखा है, CO2 दे रखा है और अपना क्या दे रखा है, हीलियम दे रखा है। ये अपनी कुछ गैसेज हैं और एक कंटेनर में है, ये क्या है, एक पूरे के पूरे कंटेनर में है। तो अगर मान लीजिए इस एक पूरा कंटेनर है, बड़ा सा कोई कंटेनर है भाई, इतना बड़ा मान लीजिए कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में ये सारी की सारी गैस फिल है अंदर, और हमसे देखो इनके जो परसेंटेज है वो दे रखे हैं। ये बोल रहा है इतने इतने बाय मास दे रखा है, यानी कि बाय मास दे रखा है, परसेंट है, इसका मतलब 100 में से दे रखा होगा, हाँ भाई 100 में से ही दिया होगा। तो यार देखो अपन इस चीज़ को बोल सकते हैं कि जो पूरा का पूरा वैल्यू है ना, वो कितने में से आ रही होगी, 100 में से आ रही होगी, है ना, कितने में से आ रही होगी, 100 में से आ रही होगी। तो उसी चीज़ के लिए इसको पूरा एक क्रॉप करके इधर कर देता हूँ थोड़ा सा बॉक्स। देखो अगर मैं इसके लिए लिखता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये कंटेनर में है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यार ये जो पूरी की पूरी है, जैसे क्वेश्चन में वो बोल रहा है ना बाय मास, अब यार बाय मास का मतलब 100 में से ही है, तो अगर मान लीजिए 100 ग्राम होगा, समझना ज़रा इसका मतलब, अगर 100 ग्राम होगा तो 100 ग्राम में वो बोल रहा है नाइट्रोजन का कितना दिया, 75%, इसका मतलब है 75 ग्राम, तो ये होगा। फिर दूसरा बोल रहा है O2 कितना है भैया, 20%, इसका मतलब कितना होगा, 20 ग्राम, तो ये होगा। देखो परसेंट का मतलब कुछ नहीं होता यार, सिंपल कितने में से है, 100 में से है। फिर आ जाइए, फिर बोल रहा है कि SO2 के बारे में कितना दे रखा है, 2%, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 ग्राम आ जाएगा। फिर कितना दे रखा है इसके बारे में, 2 ग्राम दे रखा है। और फिर रेस्ट अपना कितना दे रखा है, 1%, जो लास्ट वाला बचता है अपना हीलियम कितना दे रखा है, 1 ग्राम दे रखा है। आप देख लीजिए आराम से, बड़े आराम से देख सकते हैं आप इसको, बाय मास बोल रहा है। इसका मतलब यार आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि अगर इसको आप सम करेंगे, देखो अगर आप इन सबको सम करें, इसको 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 और इसको, इन सब का सम करते हैं, ये 5 हो जाएगा, ये पूरा 100 ही बनेगा क्या, हाँ भाई। तो यार अपन 100 में से है, तो इसको इसी को मैं और भी तो बोल सकता हूँ कि ये 75% है, ये 20% है, ये 2%, ये 2% और ये 1% है। तो परसेंट से यार घबराया मत करो यार, परसेंट सुनते ही आधे बच्चे अरे यार पता नहीं क्या बोल, अरे परसेंट मतलब ये है कि बस ये बस याद रखा, क्योंकि यार 100 में से है, वो बात खत्म, ठीक है। तो चलो भाई इनके मास तो अपने को दे रखे हैं, अब मुझे मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है, और ये सारे एक ही कंटेनर में है। अब ये पूरा का पूरा जो है मास ऑफ एयर, अब ये एयर में मान लीजिए सारे के सारे प्रेजेंट हैं ये मॉलिक्यूल्स, तो यार कैसे निकालेंगे, तो एवरेज ही निकलेगा, जाहिर सी बात है। यानी कि वो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, एम एवरेज पूछना चाह रहा है भाई। तो एम एवरेज के लिए मैं क्या लिख दूँ, मैंने आपको बताया था सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए टोटल मास और डिवाइडेड बाय क्या लिख दूंगा, टोटल मोल्स, यही लिखूंगा सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम एवरेज इक्वल टू टोटल
मास और डिवाइडेड क्या कर दूंगा, टोटल मोल्स, आ जाएगा अपना आंसर। क्या लिख दूंगा, टोटल मोल्स। अब यार देखो अपने को तो बोल रखा है क्वेश्चन में कि यार टोटल ये क्या दे रखा है, बाय मास दे रखा है। तो आप क्या करो, आपको क्वेश्चन में बाय मास नहीं है, ये बाय मोल्स दे रखा है, सॉरी इसको चेंज कर देंगे, बाय मास नहीं है, बाय मास भी होता तब भी अपन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाए, बाय मोल्स दे रखे हैं। तो अगर ये 100 मोल्स होंगे, अगर ये मेरे 100 मोल्स होंगे तो ये मेरे कितने मोल्स हो जाएंगे, ये 75 मोल्स होंगे, 20, ये 2, ये इतने और ये इतने, ठीक है। ये है अपना मतलब बाय मोल्स दे रखे, तो 100 मोल्स हैं तो ये इनके क्या है, मोल्स ही हो गए। अब यार टोटल मोल्स तो अपन बता सकते हैं कितने दे रखे हैं भाई, 100 हैं। अरे यार परसेंट बोल दिया तो 100 तो आ गए, लेकिन सर इनका जो टोटल मास होगा वो कैसे निकालें। अरे भाई मोल्स हैं क्या यार, ये इनके सबके मोल्स ही हैं, तो आप मास कैसे बताते हो, मास इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इनटू क्या लिख दूंगा, इनका मॉलिक्यूलर वेट। अरे यही तो हो जाएगा यार, अपन ने यही तो पढ़ा है, मोल इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अगर मैं आपसे मास पूछता हूँ तो क्या होगा, मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, यही होगा क्या यार, बिल्कुल यही होगा। अगर ऐसा है तो मोल तो है इनके, मैं क्या करूँ मास के लिए, इनके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या लिख दूंगा, 75 इंटू क्या लिख दूंगा, इसका कितना हो जाएगा 28, ये इसका मास निकल आएगा क्या भाई। ऐसे सभी का निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट अपन फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं, या फिर देखो अपन ने डेरिवेशन जो किया था वहाँ से भी अपन समझ सकते थे। अपन ने देखो ये रिलेशन निकाला था, अपन ने ये रिलेशन निकाला था, ये वाला जो रिलेशन है, मोल्स तो टोटल 100 है, ये वाला जो रिलेशन निकाला था टोटल मास के लिए वही मैं कर रहा हूँ, और कुछ नई चीज़ नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो मैं इनके लिए फटाफट से निकाल देता हूँ। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं, इसका मास ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा 75 इंटू 28, और यह क्या लिख दूँ m1 n1 प्लस m2 n2, कितनी गैसेज हैं अपनी 5 है तो 5 तक जाएंगे, m3 n3 प्लस m4 m4 प्लस m5 n5, ऐसे लिख सकता हूँ क्या यार। और नीचे अगर आप चाहो तो ये टोटल ही हैं, तो टोटल क्या होंगे मेरे n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5, यही बनेगा। लेकिन यार मेरे को पता है क्वेश्चन में भाई, मेरे को पता है यार ये जो वैल्यू आ रही है ये 100 है, ये कितनी है 100 दे रखी है यार उसने, है ना। परसेंट का मतलब कितने में से, 100 में से है, तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ। ये तो मेरा नीचे कितना हो गया 100, m1 इसके लिए पहले के लिए मैं बोल देता हूँ 75 है नाइट्रोजन अपना, और उसका नाइट्रोजन n2 है तो कितना हो जाएगा 28, मॉलिक्यूलर वेट 28। सेकंड अपना कितना ऑक्सीजन है 20 दे रखा है, और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 32, प्लस थर्ड मेरा क्या दे रखा है SO2 दे रखा है, उसका 2 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कितना होता है, मैं लिख देता हूँ इसका, तो 64 बनेगा अपना, इसका कितना बनेगा 44, और हीलियम का कितना होता है अपना मॉलिक्यूलर वेट 4। नाइट्रोजन का भी मैं लिख देता हूँ, नाइट्रोजन का आपको पता है वैसे, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ कितना होगा, ये अपना 28 बन जाएगा, और ऑक्सीजन का अपना कितना बन जाएगा मॉलिक्यूलर वेट 32 बन जाएगा। तो सारे मॉलिक्यूलर वेट मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो देखिए थर्ड के लिए अपन लिख रहे थे 2 इंटू क्या लिख दूंगा 64, प्लस ये जो अपना जो फोर्थ वाली दे रखा है यानी कि CO2 के लिए कितना लिख दूंगा 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना है 44, और लास्ट में मेरा 1 इंटू कितना है 4। आप इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ इसको सॉल्व। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी अपनी कुछ 29, ये वैल्यू आ जाएगी अपनी, इसका मतलब मैं पूरा लिख देता हूँ 2960। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा, आप इसको सॉल्व करके देखना, इसको जब सॉल्व करोगे तो 29.6 ये अपना आंसर है, ठीक है। आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, आप टाइम लीजिए, ये अपना इसका आंसर आ जाएगा। तो यार देखो कितना आसान सा न्यूमेरिकल था, सिर्फ वैल्यूज़ ही पुट करनी थी। चलिए आगे बढ़ते, एक और न्यूमेरिकल करते हैं यार, है ना। एक तो इस टाइप का था, ये तो बिल्कुल यार आसान सा न्यूमेरिकल था, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, सिर्फ वैल्यूज़ ही पुट की, कुछ अपन इतना ज़्यादा अच्छे से इसमें नहीं सीखा। एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, लिखना 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ CO and CO2 occupies 700 ml volume at STP. Find mole percent of each
component and m average of मिक्सचर। ये है भैया एक अपना सवाल, आप फटाफट से बवाल मचा सकते हैं, आराम से बता सकते हैं कैसे क्या बनेगा इसका सोल्यूशन। अब देखो यार, क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यार आप पॉज कीजिए वीडियो को और खुद से ट्राई कीजिए यार। अगर खुद से ट्राई करेंगे उसके बाद जब मैं सोल्यूशन कराऊंगा तो आप ज़्यादा सीखेंगे, है ना। तो देखो अब यार क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अपन देखते हैं कैसे क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि यार अपनी दो गैसेज हैं, एक तो CO है और दूसरी क्या है मेरी CO2 है। ये दो गैस है। अब देखो क्या बोला, ये जो दो गैसेस हैं इनका जो मास है, यानी कि टोटल मास दिया हुआ क्या, हाँ भाई दोनों का दिया है, तो यानी कि दो ही गैस हैं, तो क्या बोल सकता हूँ, टोटल मास मैं बोल सकता हूँ कितना दिया है, 1 ग्राम दिया है क्या भाई, हाँ 1 ग्राम दे रखा है। अब ये जो गैस हैं वो टोटल वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई कर रही है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ टोटल वॉल्यूम। अब दोनों हैं तो यार टोटल ही बोल सकता हूँ कि टोटल वॉल्यूम जो है वो कितना है, 700 ml, इतना ऑक्यूपाई कर रही है STP कंडीशन पे। मुझसे पूछ रहा है मोल परसेंट बता दे और क्या बता दे, m एवरेज बता दे। ये दोनों चीज़ें पूछ रहा है। मैंने कहा यार m एवरेज अगर निकल गया तो मोल परसेंट तो मैं बता ही सकता हूँ बड़े आराम से, ठीक है। तो मैं पहले क्या निकालता हूँ, m एवरेज निकाल देता हूँ। देखो कैसे क्या निकालेंगे। अगर मैं लिखता हूँ सॉरी, अगर मैं लिखता हूँ m एवरेज इक्वल टू क्या होता है भैया अपना टोटल, क्या लिख दूँ, टोटल मास क्या है अपने पास, हाँ भाई है अपने पास, डिवाइडेड बाय क्या लिख दूंगा, टोटल मोल्स। वो भैया अपने पास नहीं है, वो कहीं ना कहीं से अपने को निकालने पड़ेंगे। तो देखो वो कैसे निकल पाएंगे अपने, m एवरेज इक्वल टू टोटल मास कितना लिख दूँ, 1 ग्राम। ले भाई 1 आ गया मेरा, लेकिन टोटल मोल्स कहाँ से लेके आऊँ। तो देखो आपको पता है उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है एट STP पे वॉल्यूम दे रखा है क्या भाई, एट STP अपन ने पढ़ा है मोल इक्वल टू होता है वॉल्यूम इन लीटर, ऑलवेज किस में होना चाहिए, इन लीटर, और डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, यही होता है अपना। तो यार अगर मुझे मोल निकालना है तो मैं बोल सकता हूँ 700 ml में है, तो लीटर में करने के लिए क्या लिख दूंगा, देखो ml है तो क्या लिख दूंगा 10⁻³ लीटर, यही बन जाएगा अपना। इतना लिख सकता हूँ यार मैं, आपको ये मैं मान के चलता हूँ कि ये चीज़ आपको आती है। इसको अगर देखो मैं सॉल्व करूँ 2, यानी कि इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 1/32 ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करके इतने मोल्स आ जाएंगे। तो ये जो मोल्स निकल के आए, अगर वॉल्यूम टोटल है, समझना जरा इस चीज़ को, ये टोटल की अगर यहाँ पे बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये मेरे टोटल मोल्स हो जाएंगे क्या भाई, बिल्कुल टोटल हो जाएंगे। अगर वॉल्यूम ही टोटल की बात कर रहे हैं तो मोल्स भी मेरे क्या होंगे, टोटल होंगे, सही बात है। तो अपन क्या निकाल दिया, ये जो मोल्स हैं वो टोटल मोल्स निकल गए अपने। अगर टोटल मोल्स निकल गए तो ये वैल्यू अपन यहाँ पुट कर सकते हैं। इसका मतलब देखो अपन लिख सकते हैं 1/32 आ गए टोटल मोल्स। तो m एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 32 आ गई। आई होप आपको, मैं पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। ये पार्ट 1 था अपना जो मैंने सॉल्व किया, एक पार्ट अपन ने कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा पहला पार्ट। सेकंड पार्ट अपन देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट अपन करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए लिख देता हूँ पार्ट 2। अब उसमें पूछ रहा है, अब अपने पास देखो क्या क्या गैसेस थी, CO थी और क्या था अपना CO2, यही दो गैसेस दे रखी हैं। हाँ जी, यही दो गैसेस दे रखी हैं। अब यार मैं एक काम करता हूँ, मुझे इनके m एवरेज है मेरे पास, एक के मैं S% मोल मान लेता हूँ, दूसरे के क्या मानूंगा, जाहिर सी बात है परसेंट है, 100 में से ही होगा क्या भाई। अब दोनों को आप सम करके देख लीजिए, अगर दोनों को मैं ऐड करता हूँ, दोनों को ऐड करूँगा तो टोटल सम ही कितना बनेगा, 100 ही बनेगा क्या भाई। हाँ, तो मैंने मोल परसेंट मान लिए, एक के X% मान लिए, दूसरा कितना होगा 100 - 1। और मैंने पढ़ा है यार m एवरेज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ मौलिक m1 n1 प्लस m2 n2, दो गैस है तो दो तक ही अपन जाएंगे। और नीचे अपना क्या लिखता हूँ n1 प्लस n2, ये लिखते हैं। लेकिन यार अगर मोल परसेंट वो पूछ रहा है तो अपन ना मोल परसेंट वाले से भी देखो कर सकते हैं डायरेक्ट। कैसे मैं बता रहा हूँ, m1 इसका मोल परसेंट लिखता हूँ फॉर्मूला में, प्लस m2 इसी से अपने को करना होगा क्योंकि यार इसमें मोल परसेंट पूछ रहा है अपने से, और डिवाइडेड बाय कितने से कर दूंगा 100। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ये अपना फॉर्मूला लिखा था। यार इसकी वैल्यू है कि अपने पास, यार अभी थोड़ी देर पहले निकाली, कितना आया ये अपना 32, ये देख लीजिए आपके सामने ही है, ये वैल्यू आपके सामने 32 आई। फिर सर m1 की वैल्यू क्या रख दूंगा, मैंने बोला भाई m1 का मतलब है मॉलिकुलर वेट है, m1 कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, इसको करूँगा यानी कि 12 और 16 28 बन जाएगा। 12 प्लस 16 आप करोगे तो कितना बन जाएगा 28, इसको करोगे 12 × 32 यानी कि कितना बन जाएगा मॉलिकुलर 44 बन जाएगा। इसका कितना होता है 44।
अब यार M1 N2 भी है, मोल परसेंट भी है इसके, ये क्या है भैया, मोल परसेंट ही तो है यार इसका, है ना, ये इसका क्या है, मोल परसेंट ही तो है यार, तो सिर्फ वैल्यूज़ ही तो पुट करनी है आपको। तो चलो वैल्यू पुट कर देता हूँ, M1 की कर देता हूँ मैं 28 इंटू क्या लिख दूंगा x, प्लस M2 की वैल्यू देख लीजिए आप, M2 की वैल्यू कितनी है 44, इंटू क्या लिख दूंगा मोल परसेंट के लिए 100 माइनस x, यही लिखूंगा, और डिवाइडेड बाय कितने से कर दूंगा 100 से। आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते, इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा कुछ इतनी वैल्यू आ जाएगी 28x प्लस 4400 और ये 44x। अब ये देखो ये जो वैल्यू है अपनी, ये और ये माइनस के बचेंगे, तो माइनस के कितना बचेगा ये अपना 16, तो माइनस के 16 उधर जाएंगे तो 16x हो जाएगा, और ये वैल्यू इधर जाएगी तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 माइनस 3200। इसको अगर अपन करेंगे तो यानी कि कुछ इतना बचेगा 16x, तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी कुछ मेरी इतने अपॉन में इतने। इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ तो ये अपना इतना, ये और कट करता हूँ इसको 2 से, कितना बन जाएगा ये 0, ये इतना 4, फिर कट करता हूँ, ये मेरा बन जाएगा 1500 डिवाइड, यानी कि मेरा कितना आ जाएगा 75%, 75 आ गई अपनी वैल्यू x की। अगर x की वैल्यू 75 आई तो मैं ये वैल्यू देखो यहाँ पे पुट कर दूंगा। आप बता सकते हो अगर x मेरा लिख सकता हूँ CO और CO2 को जो अपन ने लेट किया था, ये कितना अपन ने लेट किया था x%, तो मेरा कितना आ गया 75%। इसका देखो अपन ने वैल्यू क्या लेट किया था 100 माइनस x%, तो मैं इसको देखो कितना लिख सकता हूँ 100 माइनस x की वैल्यू कितनी लिख दूंगा 75%, यानी कि दूसरा मेरा क्या आ जाएगा 25%। ठीक है, तो एक की वैल्यू निकालनी होती है जनरली, दूसरे को 100 में से अपन क्या कर देते हैं माइनस। तो ये आपने देखा होगा, ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा सा अपन यहाँ पे थोड़ा सा फिसल सकते थे, कहीं अटक सकते थे, है ना, बाकी इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं बोल सकता, लेकिन थोड़ा सा था, बढ़िया था ये न्यूमेरिकल। एक और यार न्यूमेरिकल मैं चाहता हूँ कि अपन करें ताकि अपने को थोड़ा सा और आइडिया लग जाए यार, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए M एवरेज से रिलेटेड तो अपन बड़े आराम से बना सकें। तो एक और न्यूमेरिकल अपन करते हैं, लीजिए भाई एक और न्यूमेरिकल करते हैं अपन। लिखना एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मिक्सचर containing helium and neon is 8 full stop. Find mass percent of each component. ये अपना सवाल है भाई। अब देखो यार इस क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, अपने को M एवरेज की वैल्यू दे रखी है। तो देखो यार मोल पर और क्या बोल रहा है वो, और M एवरेज दे रखा, मास परसेंट पूछना चाह रहा है अपने से। ठीक है भाई, अपन देखते हैं और कौन कौन से अपने को दे रखे हैं वो भी आपके सामने। अब आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए कि भाई कैसे क्या किया जाएगा, देखो अपन कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सोचा कीजिए, उसके बाद अपना सोल्यूशन को देख लिया कीजिए। अपनी 2 गैसेस दी हुई है, कौन कौन सी दी हुई है, एक तो भैया अपनी हीलियम दी हुई है, दूसरी अपनी कौन सी दे रखी है, अपनी नियॉन दे रखी है। तो यार अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको लेट कर लेता हूँ। मान लीजिए इसके मोल जो परसेंट है वो x होंगे, तो मैंने आपको बोला दूसरा कितना मान लोगे 100 माइनस x, क्योंकि यार 100 में से ही होगा अगर मोल परसेंट की बात कर रहा हूँ। तो यार अब ये अपन ने लेट कर लिया, लेकिन मैंने पढ़ा है M एवरेज इक्वल टू, मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, M1 मोल परसेंट प्लस M2 मोल परसेंट। 2 गैस है तो यार 2 तक ही जाएंगे क्या अपन, हाँ यार उसके आगे थोड़ी ना जाएंगे, और डिवाइडेड बाय क्या 100। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है डायरेक्टली, है ना। तो अगर मैं इनके मॉलिक्यूलर वेट की बात करूँ तो वो भी मैं लिख दूँ, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 4। अब देखो यार ये जो हीलियम होता है इसको एटम भी बोलते हैं और मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, जो भी नोबल गैसेस होती हैं वो मॉलिक्यूल ही होते हैं, है ना। मॉलिक्यूल की जो डेफिनेशन होती है अपन शुरू में देख चुके हैं। इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो अपना 20 होता है, इसका कितना होता है 4, वो मैंने आपके सामने लिख दिया। एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट दोनों एक ही होगा इनके। तो यार अब सिर्फ मुझे कुछ नहीं करना है, इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। इसकी वैल्यू गिवन है, कितनी दे रखी थी 8 वैल्यू दे रखी है M एवरेज की। तो देखो मैं लिख देता हूँ ये 8 इक्वल टू M1 की वैल्यू कितना लिख दूंगा 4, कितना लिखेंगे 4 इंटू क्या लिखूँगा 4x लिख दूँ डायरेक्ट, प्लस M2 की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, मैं इसको M1 M2 लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया भी रहेगा किसको अपन ने लिखा। दूसरा M2 की वैल्यू कितना दे रखा है 20, उसका मोल परसेंट कितना दे रखा है मैं ये भी लिख देता हूँ यार, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल भी आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। अगर कन्फ्यूज़न दिमाग में रहेगी तभी तो अपने को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा,
है ना। 20 दे रखा है, इसका मोल परसेंट कितना है 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा 100। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ 800 ये 4x प्लस 2 ट्रिपल माइनस 20x। अब देखो यार ये जो वैल्यू है ये और ये माइनस के 16 होंगे उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के 16x इधर आएगा। ये अपना ये मेरा माइनस कर देता हूँ 800 इधर आके, तो मेरा ये जो वैल्यू बन जाएगा 1200 16x। और इसको मैं अगर x इक्वल टू लिखना चाहूँ तो 1200 डिवाइडेड बाय 16, और इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये मेरी वैल्यू बन जाएगी 600 बाय 8, फिर करूँगा तो 300 बाय 4, फिर से करूँगा यानी कि 17, ये मेरा बन जाएगा 150 बाय 2, यानी कि मेरा 70x की वैल्यू जो आएगी वो मेरी क्या आ जाएगी 75 आ जाएगी। अगर मेरी 75 वैल्यू आई तो देखो इसका क्या मतलब है, मैंने हीलियम और नियॉन आपके सामने लिखा था, इसके x% अपन ने लेट किए थे, अभी ऊपर आप देख सकते हो, और इसके कितने किए थे 100 माइनस x%, ये क्या थे अपने मोल परसेंट। तो इसके कितने आ गए मोल परसेंट 75, इसके कितने आ गए, इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, जाहिर सी बात है 100 माइनस 75 कितना आ जाएगा अपना 25। आप डायरेक्ट भी बता सकते हो ना, मैं बहुत एक एक स्टेप करा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपनी 25। ये क्या है इसके मोल परसेंट आए। लेकिन यार क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा है मास परसेंट ही अपने को पूछा है क्वेश्चन। तो क्या अपन बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं यार। अब देखो आपके दिमाग में ये थोड़ा सा चीज़ आनी चाहिए, मोल का मतलब है ये मोल है, मोल का मतलब ये क्या है मोल, परसेंट का मतलब है ये 100 में से, आप दोनों को जोड़ दीजिए कितना है 100 में से। तो यार मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि जो मोल है मेरे हीलियम के वो कितने हैं 75, बोल सकता हूँ क्या भाई, बिल्कुल बोल सकता हूँ। इसका क्या मतलब है, मेरे जो मोल हैं किसके नियॉन के, वो मैं सब्सक्रिप्ट में लिख रहा हूँ, वो कितने होंगे 25 होंगे। अरे यही होगा क्या यार, है ना, उसके सामने लिख दिया। तो लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है मास परसेंट। आप सभी को पता है अगर मास परसेंट मेरे को निकालना है, अगर मैं इस साइड लिखता हूँ मास परसेंट निकालना है, तो अगर मान लीजिए मैं मास परसेंट लिखता हूँ, मास परसेंट हीलियम का मुझे निकालना है, तो मुझे क्या चाहिए उसके लिए हीलियम का मास, मैं लिख सकता हूँ हीलियम का मास, और मास किसका चाहिए टोटल, यही चाहिए होता है यार अपने को टोटल, और परसेंट है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, यही करते हैं क्या भाई। इसका मतलब मुझे मास चाहिए सबका, तो मास निकालने के लिए मोल्स हैं क्या अपने पास, हाँ। तो कैसे निकालूँ, आपने पढ़ा है मोल इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, लिख सकता हूँ यार इस चीज़ को। तो देखो मैं इसका मास की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए मैं देखो लिख देता हूँ कि मास इक्वल टू किसका लिख रहा हूँ हीलियम का, इसके मोल्स लिख दूँ कितने 75 इनटू इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है भाई, अभी ऊपर ही लिखाया था 4 होता है क्या भाई, हाँ बिल्कुल होता है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, अगर इसको मैं करता हूँ, ये जो वैल्यू आ जाएगी मेरी 2 आ जाएगा, यानी ये मेरे 300 ग्राम ये आ जाएगी मेरी वैल्यू, ये आ गया मेरा हीलियम का। मैंने कहा चलो भाई दूसरे का भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो दूसरे का भी अपन देखो निकाल लेते हैं। मास ऑफ नियॉन की अगर मैं बात करूँ, ये 25 मोल्स इनटू इसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास कितना है भाई, अभी ऊपर ही लिखाया था कितना था 20। तो अगर इसको मैं करता हूँ ये कितना आ जाएगा मेरा 500 ग्राम, यही आएगा यार अपना, देख लीजिए आप। तो ये मेरा किसका आ गया नियॉन का आ गया। तो देखो एक का अपन निकाल देते हैं, दूसरे का तो अपने आप ही निकल जाएगा। तो देखो मैं मास परसेंट निकाल रहा हूँ हीलियम के, तो मास परसेंट हीलियम के मैं निकाल रहा हूँ, यहीं पे इसे साइड में कर लेते हैं अपन। मास परसेंट ऑफ हीलियम, तो इसका मास कितना है हीलियम का कितना लिख दें अपन, हीलियम का आपके सामने है वैल्यू 300, और जो टोटल है वो टोटल कितना लिख दूँ, इन दोनों का ऐड करके आएगा, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ जो टोटल बनेगा मेरा वो क्या बनेगा, मास ऑफ हीलियम प्लस मास ऑफ नियॉन, यही बनेगा। और दोनों को अगर मैं ऐड करूं 300 प्लस 500 तो टोटल कितना आ जाएगा मेरा 800, इतने ग्राम आ जाएगा क्या भाई, बिल्कुल। तो मैं ग्राम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो यूनिट से कट ही जाना है, ऊपर नीचे मास है ना। तो मेरा जो टोटल बन रहा है वो कितना बन रहा है 800, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 800 टोटल मेरा क्या आ गया ये मास, और इनटू क्या कर देता हूँ 100। आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते, इससे ये कट जाएगा 2 0 से 2 0, तो 300 बाय कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं 300 बाय 8 को, तो देखो अपनी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 300 बाय 8 अगर मैं करता हूँ तो ये मेरा कुछ वैल्यू 37.5 आ जाएगी। ये किसका मास परसेंट आया है, मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि
इसका मास परसेंट है ये अपना हीलियम का। तो सर दूसरा क्या आएगा अपना, जो दूसरा है नियॉन का कितना आएगा, उसको अपन क्या करेंगे, मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 में से माइनस कर देंगे तो उसका आ जाएगा। तो मैं लिख भी देता हूँ आपके सामने, मास परसेंट, देखो जो दोनों का सम बनेगा, मास परसेंट हीलियम का प्लस मास परसेंट किसका, दूसरी जो है नियॉन का, क्योंकि परसेंट है तो कितने में से होगा, 100 में से ही होगा यार। ये वैल्यू है अपने पास, ये वैल्यू है अपने पास कितना है 37.5, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो मैं बता सकता हूँ क्या भाई, बिल्कुल बता सकता हूँ। तो मैं आपके सामने इसको सॉल्व भी कर देता हूँ, है ना। कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं ऐसा मानता हूँ, यही बच्चों को आता है ना, और ये आना भी चाहिए यार, जेईई में मतलब ज़रूरत भी होती है, कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो नियॉन इक्वल टू क्या कर दूँगा, 100 माइनस 37.5, तो कितना आ जाएगा ये मेरा 62.5, तो ये मेरा 62.5% आ गया, और ये अपना इतना परसेंट आ गया। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स बहुत हेल्प करेंगे, है ना। मैंने अपने तरीके से आपको बताया कि कैसे कैसे क्या सॉल्व करना था। इतने टफ न्यूमेरिकल मुझे तो नहीं लग रहे हैं, है ना। अगर आपको लगता है कि सर इसमें से कोई कॉन्सेप्ट अपने को नहीं आया या मुझे और अच्छे से एक्सप्लेन करना है ना, तो मैंने 3 न्यूमेरिकल करा दिया। आई होप इतने सफिशिएंट रहेंगे इतने न्यूमेरिकल, है ना। और बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और उसके रिगार्डिंग किसी टॉपिक पे आपको कोई बात ना समझ में आई तो उस पर अपन वीडियो बना देंगे, ठीक है। आज की वीडियो में अपन इतना ही करेंगे।